नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शीश महल की सीबीआई जांच से इस कदर बौखला गए हैं कि उनकी बौखलाहट इस कदर थी कि आज अचानक वो मीडिया के सामने आ गए। उन्होंने मीडिया के सामने आकर जिस तरीके से जवाब दिया, वो सचमुच बहुत हैरान कर देने वाला था। लेकिन अपने जवाब के अंदर केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ बजाय कोई क्लू देने के, बजाय कोई बात बोलने के, सिर्फ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कोसते नजर आए। उनका कहना था कि किस तरीके से देखिए मुझे फंसाया जा रहा है, आठवीं पास राजा, चौथी फेल राजा किस तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे बार बार फंसाया जाता है, लेकिन मेरे पास मेरे कहने के लिए मेरे ऊपर कोई भी आज तक आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। ये जो चौथी फेल राजा है, ये ऐसी ही हरकतें करता है। यानी कि ऐसा दर्शाने की कोशिश की उन्होंने अपने छोटे से एक भाषण में, जो कि एक चंपू पत्रकार द्वारा, जो उनका अपना एक चंपू कोई पत्रकार होगा, उसी ने उतना ही पूछा जितना उसे बोला, इसे बताया गया था। और उन्होंने सिर्फ अपना जो एक ही राग अलापा कि ये जो चौथी फेल राजा है, ये जो चौथी फेल राजा है, ये जो चौथी फेल राजा है, यानी कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। और अपने आप को उन्होंने एक बार फिर से, अरविंद केजरीवाल ने विक्टिमाइज करने की कोशिश की कि देखिए मेरे साथ इस देश के अंदर क्या हो रहा है। आइए ये देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आज अचानक मीडिया के सामने आकर क्या बोला। ये कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं, तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है। इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? 24 घंटे केवल और केवल इंक्वायरी का गेम करते रहते हैं या केवल भाषणबाजी करते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं है। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनके सामने झुक जाऊं, ये लोग चाहते हैं कि ये मेरे को तोड़ दें। वो नहीं होने वाला। केजरीवाल झुकने वाला नहीं है। ये फर्जी इंक्वायरी जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूं। लेकिन हाँ, आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूं। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? केजरीवाल, आपने देखा होगा किस तरीके से वो बोल रहे थे। उनके बोलने का तरीका देखिए, किस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। क्या एक पढ़े लिखे आदमी से, जो अपने आप को बताता है कि मैं बहुत कट्टर पढ़ा लिखा हूं, और उससे ऐसी लैंग्वेज का, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना उससे शोभा देता है क्या? या उससे उम्मीद की जा सकती है जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हैं? किस तरह के ये पढ़े लिखे लोग हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज से पढ़े हैं? ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही रटे रटाई चीजों को बोलते हैं और अपने ही लोगों से सवाल पूछवाते हैं। आपने देखा होगा केजरीवाल साहब की बॉडी लैंग्वेज किस कदर घटिया थी, खराब थी, किस कदर वो बहुत व्यथित नजर आ रहे थे, बहुत घबराए हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इस बार सीबीआई का जो फंदा है उनके गले तक अब पहुंच चुका है। उन्होंने जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक हो रही थी, वो बहुत ही घटिया टाइप की थी। और ये लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने पूरी स्टेटमेंट के अंदर आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चौथी फेल राजा ने करीब 50 से ज्यादा इंक्वायरी उनके ऊपर कराई है अब तक, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं दिल्ली का। इसके अलावा 33 से ज्यादा मामलों में उनके खिलाफ जांच कराई जा चुकी है, लेकिन आज तक कुछ नहीं निकला है। केजरीवाल ने कहा कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं टूटूंगा नहीं इनकी इस तरीके की बातों से। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या अगर इस मामले में भी मुझ पर जांच साबित नहीं हुई, कोई मामला साबित नहीं हुआ,
तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? एक बड़ी बात थी। लेकिन आप, ये कोई नई बात नहीं है केजरीवाल साहब के लिए। केजरीवाल साहब इस तरीके का झूठ हमेशा से बोलते रहे हैं। ये पहला सीएम है जो अपने ही चंपू रिपोर्टरों से सवाल कराता है और खुद अपनी ही बात बोलकर भाग जाता है। ये सचमुच बहुत दुखद है, क्योंकि इस तरीके के जो पत्रकार पैदा किए हैं, पत्रकार के नाम पर जो आम आदमी के पार्टी के जो वर्कर्स हैं, वो जो आजकल घूमते हैं और उनसे जो सवाल पूछवाए जाते हैं, अपनी बातें मुंह में डालकर सिर्फ उतनी बात कराई जाती है जितने की जरूरत है। ये बहुत समय से ऐसा चल रहा है, जब से आम आदमी पार्टी आई है, और वो केवल अपनी ही बात करते, एक ही बात बोलते। इसी तरीके से आज बहुत ही खराब बॉडी लैंग्वेज के साथ केजरीवाल ने जिस तरीके से अपनी बात कही, और समझिए कि कुछ भी नहीं कही, तो ये एक काफी रटा रटाया मामला था। वो हर बार की तरह इस बार भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके खिलाफ कुछ नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा रचा गया है। लेकिन हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल यही कहा करते थे। सत्येंद्र जैन के मामले में उनके दो मंत्री जेल के अंदर है, सत्येंद्र जैन के मामले में भी यही बोलते थे। और कट्टर ईमानदार और भारत रत्न जिसको उपाधि दी जा चुकी थी मनीष सिसोदिया, वो भी जेल के अंदर है, उनके लिए भी ऐसा ही करते थे। और बाकायदा ये केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को ये चैलेंज किया करते थे कि हम पे कुछ साबित करके दिखाइए। अब हम आपको बताते हैं सत्येंद्र जैन के बारे में। जी हाँ, इनके एक मंत्री सत्येंद्र जैन, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई 2022 को जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, इनके लिए भी अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा प्रेशर देकर कहा करते थे कि आप गिरफ्तार करके दिखाइए, इनके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। तो इनकी गिरफ्तारी 30 मई 2022 को हुई थी, और एक साल, ये करीब एक साल जेल के अंदर रहे, और वहां पर इनकी बहुत बड़ी दुर्गति हुई। इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, और इनकी जो बॉडी जो थी, जिनका इनका शारीरिक जो था, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। इसकी खुद ही इन्होंने तस्वीरें डाली और कोर्ट से इस बिहाफ पे जमानत मांगने की कोशिश की। लेकिन 26 मई 2023 को कोर्ट ने इन्हें जमानत नहीं दी, बल्कि मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत इनको दी, जिसके कारण ये बार बार अपने आप को बहुत असहाय, निरीह और बहुत बीमार दिखाते हैं, और बार बार अंतरिम जमानत की तारीख बढ़वा लेते हैं। लेकिन जमानत किसी भी कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज तक नहीं दी है, यानी कि उनके ऊपर पुख्ता आरोप हैं और उनके खिलाफ पुख्ता आरोप है, पुख्ता सबूत हैं। इसीलिए कोर्ट, किसी भी कोर्ट ने आज तक सत्येंद्र जैन को कोई जमानत नहीं दी है। इसी तरीके से आप भारत रत्न मनीष सिसोदिया की भी बात करते हैं। मनीष सिसोदिया, जिसके बारे में कहा करते थे, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बीते 70 सालों में जो देश के अंदर नहीं हुआ, शिक्षा का पूरा मॉडल बदल दिया। बल्कि यूं कहें कि सच तो यह है कि शिक्षा का पूरा सत्यानाश करने का जो काम है, वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया। स्वास्थ्य के जो पूरा स्ट्रक्चर खराब करने का काम है, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने किया। तो मनीष सिसोदिया के बारे में भी ये कहा करते थे कि इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, आप अरेस्ट करके दिखाओ इन्हें। अरेस्ट यानी कि ये उकसाते थे एजेंसियों को कि आप मनीष सिसोदिया को या सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लीजिए। असल में तो कहानी ये थी, एजेंडा ये था इनका, क्योंकि ये नंबर 2 के लोग थे, और नंबर 2 को खत्म करना केजरीवाल का हमेशा से सगल रहा है। इसलिए ये हमेशा एजेंसियों को और जो भी चीजें थी, जो भी लोग थे, उनको ये उकसाते थे कि आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, आप करके दिखाइए इन्हें गिरफ्तार। एक होता है ना उकसाना, ये उकसाना था केजरीवाल का। इसी बात से जब काफी इस पे जांच हुई, सारी चीजें हुई, तो मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया, जो अब तक जेल में है। करीब 215 दिन इनके हो चुके हैं, और अब तक ये जेल के अंदर ही सड़ रहे हैं। इन्होंने भी बहुत सारे ड्रामे किए जमानत मांगने के लिए, कभी पत्नी को बीमार बताया, कभी किसी को। लेकिन इनके खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, आज शराब घोटाले के अंदर इतने पुख्ता सबूत हैं, इतने लोग सरकारी गवाह बन के इनके खिलाफ गवाही दे चुके हैं कि ये अभी तक इनको जमानत मिल नहीं रही है, और अभी तक वो जेल के अंदर ही सड़ रहे हैं। यही हश्र
अरविंद केजरीवाल का भी होने वाला है, क्योंकि सारे सबूत शीश महल के मामले में सारे सबूत, सारी चीजें केजरीवाल के खिलाफ जाती हैं और सीधे सीधे केजरीवाल के खिलाफ है। इसके अलावा जो शीश महल की जांच में एक मैडम सीएम का भी नाम आता है, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी हो सकती हैं, हमारे सूत्र ये बताते हैं। तो ये सारा मामला जिस तरीके से अब सीबीआई ने दर्ज किया है, और सीबीआई इस मामले में एक एक करके बहुत ही धीमी चाल से बड़े पुख्ता सबूत जुटा रही है, लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, अधिकारियों को स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में सीबीआई की टीम तिहाड़ जेल में जाकर सत्येंद्र जैन से भी उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, क्योंकि उस टाइम पर ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। हालांकि आज की पूरी स्टेटमेंट के अंदर केजरीवाल ने ना तो करोड़ों के पर्दों का, ना 5 लाख के कबोर्ड का, ना मार्बल का, ना संगमरमर का, ना पेड़ काटने का जो एनजीटी के नियमों का उल्लंघन हुआ, ना लुटियन जोन्स का, किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ अपनी बात में 2 शब्दों में कहा कि वो निर्दोष हैं और जो चौथी फेल राजा है वो उनको फंसाना चाहता है। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जो केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो बहुत अंदर से टूटे हुए हैं, दुखी हैं, और वो जल्दी ही सीबीआई के शिकंजे में फंस जाएंगे। ये बात खुद केजरीवाल को भी समझ आ गई है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।